थाना मंडी के कमेला कॉलोनी छोटी नदी के समीप स्थित फूल कबाड़ी के गोदाम में उस वक्त भयंकर आग लग गई जब वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और आग ने उस वक्त विकराल रूप ले लिया जब गोदाम में रखी पन्नी के कबाड़ में आग लग गई और ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। दूर से देखने पर भी आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही थी। आग इतनी भयंकर थी कि वहां पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। इस बारे में जानकारी देते हुए गोदाम के मालिक फूल ने बताया कि आग के कारणों का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन इसमें रखा लाखों का सामान जलकर स्वाह हो गया। गनीमत यह रही कि वहां पर काम कर रहे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सहारनपुर में आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा चीन और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि सहारनपुर में घंटाघर स्थित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और चीन के पुतले को आग के हवाले कर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही नारेबाजी करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरठ प्रांत सह संयोजक चौधरी इमरान अंसारी ने बताया कि चीन और पाकिस्तान द्वारा जो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराने को लेकर आज घंटाघर पर पुतला फूंककर पाकिस्तान और चीन का विरोध किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन अगले 8 दिन तक लगातार रोजाना किया जाएगा। मेरा नाम चौधरी इमरान अंसारी है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेरठ प्रांत का सह संयोजक हूँ। आज की चीज़ को लेकर फूंका हमारे माननीय इंद्रेश कुमार जी और भाई अफजाल साहब, भाई जहीर साहब, उनका आदेश अनुसार मैंने आज फूंका है चीन का, जिन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है वो ज़मीन छोड़े। पाकिस्तान जो हमारे पीओके पे और जो हमारे कश्मीर के हिस्से पे कब्जा कर रखा वो छोड़ दे। हमारी जंग चालू है जी, इसी तरह हमारी जंग चालू रहेगी। हम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन देंगे और डीएम साहब के कार्यालय पर भी पुतला फूकेंगे और जमा मस्जिद पे भी पुतला फूकेंगे। हमारा पुतले का आज पहला दिन था, ये लगातार 8 दिन तक चलेगा। अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं जयंती के अवसर पर आज सहारनपुर नगर व सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा सरकारों की जनविरोधी नीति के विरुद्ध एक पदयात्रा निकाली गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद, प्रदेश सचिव व जनपद प्रभारी गौरव भाटी, चौधरी मुजफ्फर अली, विधायक मसूद अख्तर, विधायक नरेश सैनी, शायान मसूद व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में निकाली गई ये पदयात्रा मंडी समिति रोड, कल्पना सिनेमा, कुतुबशेर आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए घंटाघर भगत सिंह चौक पहुंची और शहीद आजम को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस जनों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए भाजपा गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। पदयात्रा में पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, प्रवीण चौधरी, नरेंद्र शर्मा, मनीष अरोड़ा, मनीष त्यागी, आरिफ खान, अशोक सैनी, विवेक कांत सिंह, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू, संजय वालिया आदि लोग मौजूद रहे। 3 दिन से आपका प्रदर्शन चल रहा है, आज आपने समापन किया है। 4 दिन से। हाँ, क्या पूरा 9 तारीख से हमारा ये कार्यक्रम हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लिल्ली जी के निर्देश अनुसार, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, अगस्त क्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं। 9 तारीख से अगस्त क्रांति है। अगस्त क्रांति का हमारा मतलब था कि अंग्रेज भारत छोड़ो और कांग्रेस पार्टी का मकसद है कि भाजपा गद्दी छोड़ो। इस कार्यक्रम के तहत हमारा 4 दिन का कार्यक्रम हर एक विधानसभा में था। आज इसका समापन सहारनपुर और सहारनपुर देहात विधानसभा पर। माध्यमिक शिक्षा द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए चयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इन नियुक्त हुए अध्यापकों को बधाई दी गई और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सहारनपुर में एनआईसी में ऑनलाइन संबोधन के बाद मंत्री धर्म सिंह सैनी, विधायक देवेंद्र नीम व जिलाधिकारी अखिलेश सिंह द्वारा चयनित 16 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बताया कि यह प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की गई है और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो रोजगार देने का वादा किया है वह अपने वादे पर खरी उतरी है और आगे भी लोगों की सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी व शिक्षकगण मौजूद रहे। आज माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक की पदस्थापना और नियुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से ऑनलाइन उन्हें वितरित किए गए हैं।
जिसमें 2846 ये पद थे। आज सहारनपुर में भी मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के उन भाई और बहनों को। बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र गुर्जर द्वारा अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय एक शिकायती पत्र भेजा और कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप था कि शहर के अंदर स्थित केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान में तैनात अधिकारी द्वारा भर्ती में घोटाला व फर्जी झूठी रिपोर्ट बनाना, रिश्वत लेकर एनओसी देना और कर्मचारियों को पैसों के लिए परेशान करने आदि के आरोप लगाए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर उन्होंने संस्था के गेट के बाहर धरना व आंदोलन करने की चेतावनी दी। बैठक में मुख्य रूप से सोनूपाल, विजेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। वो कर्मचारी आधी तनख्वाह नहीं देता, तुरंत उसको बाहर करने का काम यहाँ किया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन किसानों की ज़मीन इसमें पूरी की पूरी चली गई संस्था में, वो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे थे, उनको भी आधी तनख्वाह के चक्कर में यहाँ से हटाने का काम कर दिया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आज कोर्ट रोड स्थित होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर RS बावा द्वारा यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां गिनाई गई और इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। बावा ने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी A+ कैटेगरी की है। पूरे हिंदुस्तान में 388 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 4 यूनिवर्सिटी को A+ कैटेगरी में रखा गया है और कोरोना काल में हमारी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पोजीशन पर रही, जिसमें 757 कंपनियों के ऑफर आए और लगभग 7,412 छात्रों की प्लेसमेंट हुई, जिसमें लगभग 36 लाख के पैकेज छात्रों को मिले। उन्होंने बताया कि यूपी से हमारा इसलिए लगाव है कि यूपी से लगभग 6800 बच्चे पिछले वर्ष हमारे यहाँ पढ़े और उनमें से 580 बच्चों की जॉब लगी, जिनमें कुछ छात्र छात्राओं को 8 लाख के पैकेज तक मिले और कुछ छात्रों को 3-3 जॉब के ऑफर मिले। उन्होंने बताया कि हमारा टाई अप लगभग 65 देशों की यूनिवर्सिटी से है और कोई छात्र यदि वहां पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफर है। संकेत कुमार ने दी विस्तारपूर्वक जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर RS बावा है और मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति हूँ, प्रो चांसलर। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि बच्चों तक ये जानकारी पहुँचाई जाए कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है क्या। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस वक्त A+ एक्रेडिटेड संस्था है। पूरे भारत में केवल 24 विश्वविद्यालय हैं जो A+ एक्रेडिटेड हैं, जबकि कुल विश्वविद्यालय 1080 के करीब हैं। प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात करें तो हम केवल 4 विश्वविद्यालय हैं जो A+ एक्रेडिटेड हैं और कुल विश्वविद्यालय 388 हैं। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेसमेंट में नंबर 1 है। हमारे पास लास्ट ईयर कोविड के बावजूद 757 कंपनियां आई, 7,412 ऑफर्स मिली और 36 लाख का पैकेज मिला। हमारे विश्वविद्यालय ने 1200 पेटेंट फाइल किए हैं। हमारे बच्चों को 5-5 ऑफर्स भी मिली हैं और मेरे पास उत्तर प्रदेश से 6,800 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। जनपद सहारनपुर में विशेष सुविधाओं से परिपूर्ण हॉस्पिटल है गायत्री चाइल्ड केयर सेंटर, जो कि जिलाधिकारी आवास से आगे आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी के आवास के पास स्थित है। यह हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों की सभी सुविधाएं रखता है। इस हॉस्पिटल के सीनियर सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिकी चौधरी द्वारा बताया गया कि हमारे हॉस्पिटल गायत्री चाइल्ड केयर सेंटर में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का इलाज होता है। विशेष फैसिलिटी के तहत आधुनिक मशीन व उपकरणों द्वारा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में बच्चों के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी सुविधाओं के लिए पहले बच्चों के माता पिता को सहारनपुर से बाहर जाना पड़ता था, पर अब उन माता पिता को अपने बच्चों को सहारनपुर से बाहर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन सुविधाओं को पाने के लिए वो बाहर जाते थे वे सभी सुविधाएं अब गायत्री चाइल्ड केयर सेंटर में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बाकी हॉस्पिटल से कम फीस पर बच्चों का इलाज किया जाता है और आधुनिक मशीनों का चार्ज भी बाकी हॉस्पिटलों से कम लिया जाता है। मैं डॉक्टर रिकी चौधरी, बाल रोग विशेषज्ञ, और ये हॉस्पिटल गायत्री चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इसका ओनर हूँ। यहाँ पे जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों का ट्रीटमेंट होता है।
आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं लक्षण? यहाँ पे बच्चों के लिए नर्सरी की सुविधा है, NICU, जैसे जो पैदा होते बच्चे कई बार दिक्कत में निकलते हैं, सांस में दिक्कत है, बच्चे पैदा होते हैं नहीं रोते हैं, उनके लिए वेंटिलेटर की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, फोटोथेरेपी जो बच्चों के लिए आ जाता है, और खून बदलने की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं छोटे बच्चों के लिए। और बड़े बच्चों के लिए बाहर वार्ड में ऑक्सीजन की सुविधा है, और हर तरह की जो भी नॉर्मल केस या OPD सब। अच्छा, आप जैसे सरकारी अस्पताल में भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ पे है या समाज सेवी? नहीं, वहाँ पर संविदा पे जाते हैं वहाँ पे, और यहाँ से जब पेशेंट पुअर होते हैं, कुछ भी होते हैं, वहाँ पे एडमिट कर दिया, वहाँ पे कोई पेशेंट पुअर है तो देखते हैं जाते हैं। अच्छा, सभी देशवासियों को 15/10 रक्षण कुछ? मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।